सभी को प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं कि अगर मुझे अपने संपादक और सहयोगियों का साथ न मिला होता तो मैं शायद झारखंड से 2003 में ही भाग आता। सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो जारी हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। अभी तक आपने जितना प्यार और सहयोग किया है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। 3 दिनों में ही 50 से बढ़ के 150 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए और अभी शुरुआती दिनों में 150 से ज़्यादा अगर व्यू आ रहे हैं तो मैं संतुष्ट हूँ। फिलहाल अभी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अभी मैं शुरू तो कर दिया मैंने, लेकिन अभी स्टूडियो वीडियो एडिटिंग वगैरह का सारा काम आने वाले दिनों में आपको मेरा चैनल बहुत ही बेहतर रूप में देखने को मिलेगा। मैं आता हूँ मूल बात पर। मैंने एक खबर छापी। सुबह खबर छपती है अखबार के पहले पन्ने पर। जिसको लेकर खबर थी उसका शाम 4 बजे लैंडलाइन फ़ोन पर मेरे ऑफिस के फ़ोन आता है कि भेजा उड़ा दूंगा। मैंने कहा पहली गोली तो आपकी अगर लग गई तो कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर मिस हुई तो दूसरी गोली जब तक आप चलाएंगे तब तक मैं आपके रेंज के बाहर होऊंगा और फिर आप अपना सोचिएगा। मैं मिर्ज़ापुर से यहाँ आया हूँ झारखंड में। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर थोड़ा सा अंतर है, वहीं घाटशिला स्थान पड़ता है। मैं वहाँ से इतना दूर आया हूँ तो हाथ में दही जमा के नहीं आया हूँ, मुँह तोड़ जवाब दूंगा, कलम से भी और वैसे भी। तो मैं मूल बात पर आता हूँ। 7-8 अगस्त की घटना झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। इसके पहले तक नक्सली लोगों की हत्या करते थे, नक्सली दस्ता लोगों की हत्या करता था, लेकिन उस दिन कुछ उल्टा हुआ। घाटशिला अनुमंडल के मतलब घाटशिला तहसील के डुमरिया ब्लॉक यानी प्रखंड का एक गांव है लांगो। वहां पर ग्रामीणों ने घेर के 9 नक्सलियों का सेंधरा कर दिया था। सेंधरा मीन्स शिकार। सात 8 अगस्त 2003 की रात थी, बारिश भी हो रही थी। मैंने उसकी कवरेज की बेहतर। ये प्रकरण कैसे हुई घटना, किन कारणों से, ये बाद में, लेकिन इसके बाद का जो साइड इफेक्ट है उसको मैं बता रहा हूं, जिसको लेके मुझे धमकी मिली। किसने धमकी दी ये भी मैं बताऊंगा। दरअसल वहां पर पंजाब कैडर के एक आईपीएस डॉक्टर अरुण उरांव झारखंड प्रतिनियुक्ति पर आए थे और पूर्वी सिंहभूम जिले के एसपी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सलवा जुड़ूम की तर्ज पर नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया। यहाँ पर आदिवासी लड़कों को उसमें शामिल किया, कुछ लीडर्स भी थे अति महत्वाकांक्षी। उनको शामिल करके उनको पूरी सुरक्षा दी और समिति का गठन किया। समिति का गठन कहाँ हुआ, किस दिन हुआ, वो बात बाद में। लांगो तो नागरिक सुरक्षा, मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें जरा भी हिचक नहीं है कि नागरिक सुरक्षा समिति की रहनुमाई में ही ग्रामीणों ने 9 नक्सलियों का, कथित नक्सलियों का सेंधरा किया था। और सुबह हम लोग गए रिपोर्टिंग के दौरान, वहाँ ढेर सारे राइफल्स वगैरह, उनके सारे हथियार भी वहीं पड़े हुए थे। उसके कुछ दिनों बाद, अभी जो कल मैंने घटना बताई थी इसके पहले वाले एपिसोड में, बड़ा अस्ती पंचायत पोड़ाहाटा, पोड़ा डांगा, तो उससे थोड़ा सा आगे जियान गांव है। वहाँ पर एक नक्सली कमांडर रहता था। मैं जब जिक्र करूँगा
अगली अगली कड़ी में तो उसका नाम भी बताऊंगा। उसके गांव के इर्द गिर्द कोई घटना हुई थी, उसमें नागरिक सुरक्षा समिति के महासचिव धनाई किस्कू, याद करिए ना, नागरिक सुरक्षा समिति के महासचिव धनाई किस्कू अपने दल बल के साथ गए थे। मैंने देखा उनके दस्ते में प्राइवेट लोग राइफल लिए हुए थे, 303 बोर की, 315 की, 303 बोर की पुलिस से लूटी हुई राइफलें होती हैं, जो नक्सली लूटते हैं, जो चलाते हैं, वो पुलिस से लूटी हुई राइफलें होती हैं। 315 बोर की भी थी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल कौन था कि आखिर प्राइवेट लोगों के पास ये हथियार कहाँ से, और जो 315 बोर की राइफलें थी वो भी उन ऐसे लोग लिए हुए थे जिनकी औकात नहीं थी 2 टाइम रोटी की खाने की, वो राइफल लिए हुए थे। मैंने धनाई किस्कू जी को थोड़ा सा चढ़ाया कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये है वो है, थोड़ा सा राइफल दोनों हाथ में लेके ऐसे करिए, मैं फोटो खींचूंगा। उन्होंने दोनों हाथ में राइफल लिया, ऐसे विजयी मुद्रा में, प्रदर्शन की मुद्रा में मैंने फोटो क्लिक की। कार्यक्रम जो भी उनका था खत्म हुआ। वहां से मैं वहां से करीब 35 किलोमीटर जंगल से दूर घाटशिला हमारा मुख्यालय था, तहसील मुख्यालय, वहां ऑफिस था। मैं गया ऑफिस। मेरे दिमाग में वो सवाल कौंधता रहा कि राइफलें हैं किसकी, कहां से आई राइफलें, क्या इनका लाइसेंस है, क्या लाइसेंस धनाई के नाम है। हो सकता है पुलिस ने दे दिया हो उस समय, क्योंकि नागरिक नक्सलियों से लोहा ले रहे थे वो लोग। तो फिर मैंने सोचा अगर धनाई किस्कू के नाम से है तो जो ढो रहा है उसकी भी फोटो मैंने ले ली थी, जिसके कंधे पर पहले राइफल थी, कि तो उसके पास कैरियर का लाइसेंस होना चाहिए। मैंने इसकी तलाश शुरू कर दी। सिर्फ एक खबर पर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने संबंधित थाना के, डुमरिया थाना के दरोगा से लगाया डीएसपी, एसपी, डीएम, एसडीएम, सबसे पूछा कि क्या धनाई किस्कू के नाम पर हाल फिलहाल में कोई लाइसेंस जारी किया गया है असलहा का, या कैरियर का ही लाइसेंस जारी किया है। कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। सभी ने यही कहा कि राजेश पटेल भाई रहने दीजिए इस प्रकरण को। मैं कहाँ मानने वाला, मेरे अंदर जो पत्रकारिता का कीड़ा था वो और तेज कुल बुलाने लगा। मैंने सिंपल सा सवाल उठाया, वो दोनों हाथ में राइफलें लिए फोटो, और ये राइफलें किसकी, 4 लाइन का कैप्शन, राइफलें किसकी। फलाने ने बताया कि लाइसेंस नहीं जारी हुआ, फलाने से पूछा, ढकाने से पूछा। वही फोटो फ्रंट पेज पे अखबार के बीचों बीच छपी, हाफ फोल्डर के ऊपर। दूसरे दिन तहलका मच गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि राइफल कहां से आई थी, लेकिन मैं सवाल उठा रहा था कि राइफलें हैं किसकी, क्योंकि कोई भी आदमी अवैध असलहा लेके नहीं चल सकता, वो कानून के खिलाफ है। 25 आर्म्स एक्ट उसमें है, और पुलिस के सामने वो लोग असलहा लेके चल रहे हैं। पुलिस को पता नहीं कि लाइसेंसी है गैर लाइसेंसी, तो सवाल उठना लाजमी है। मैंने छापा, सुबह सवाल उठाया, ये राइफलें किसकी, धनाई किसकी की फोटो, उनके दोनों हाथ में राइफलें, और उनके सहयोगियों के पास भी जो और असलहे थे, जो पुलिस के नहीं थे, आम आदमी थे, उनकी भी फोटो। दूसरे दिन तहलका मचा तहसील भर में। हमको लोग बहुत समझाने लगे, काहे के लिए इतना पंगा ले लिया, आप उतना दूर से आए हैं, देख रहे हैं इन सबों को पुलिस प्रशासन का सहयोग, वो बरद हस्त है, क्यों दुश्मनी ले रहे हैं। हम यार, अब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, दुश्मनी इसमें क्या लेना देना। सवाल नहीं उठा, मैं भी, मुझे ऐसे अवैध सलाह लेके चलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा। शाम को 4 बजे लैंडलाइन की घंटी बजी ऑफिस के। मैंने उठाया, हेलो, हाँ मैं धनाई किस्कू बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए महासचिव जी, ये क्या छापे हो। मैंने कहा क्या छापे हो, राइफलें किसकी हैं। उन्होंने कहा ज्यादा पत्रकार बनोगे तो भेजा उड़ा दूंगा। मैं थोड़ा सहमा, लेकिन फिर अंदर से आया। मैंने कहा धनाई जी,
आप भेजा तो उड़ा दोगे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि आपके पास पूरा प्रशासन है, पुलिस है और लोग हैं, आदिवासी लोग। लेकिन आपके सिवा कोई हिम्मत कर नहीं सकेगा मेरे ऊपर गोली चलाने का, ये पहली बात सुन लीजिए। और आप प्रोफेशनल शूटर नहीं हैं। मान लीजिए आप चला भी दिए और पहली गोली मिस कर गई, तब तक तो आप जब तक ट्रिगर दबाइएगा, खींचिएगा राइफल का और फिर ट्रिगर दबाइएगा, तब तक तो मैं आपके रेंज से बहुत दूर होऊंगा। उस समय शरीर छरहरा था, जंगल झाड़ी में डेली 100-200 किलोमीटर में चलता था मोटरसाइकिल से, बहुत फुर्तीला था। दौड़ने में उस समय मुझे कोई नहीं पाता था, पैदल चलने में कोई नहीं पाता था। तो जब मैं लग गया तो मर जाऊंगा, मेरी कहानी खत्म। लेकिन यदि मैं बच गया तो आप अपना समझो, आपका क्या होगा। दही जमा के हाथ में नहीं आया हूं मिर्जापुर से झारखंड। चमड़ी चीर चीर के नमक भरवाऊंगा। धनाई चुनौती दे रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैं आऊं? मैंने कहा आ जाओ। फिर उसने पूछा कहाँ हो? मैंने कहा कहाँ तुमने फोन लगाया? फिर मैं तुम पर आ गया, कहाँ तुमने फोन लगाया है? जहां फोन लगाया वहां मैं हूं। कहा मैं आता हूं। हम भी आओ, मैं तैयार हूं। मैंने फोन रख दिया। मैंने, जैसा कि मैंने बताया, संतराम अवस्थी जी मर्द संपादक थे। मैंने उनको फोन लगाया, सारी घटना से अवगत कराया। उन्होंने कहा बेटा घबराओ मत, सब कुछ नहीं करने वाले हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उसको मारना होता तो चुपचाप मारता, चुनौती देके थोड़े कोई मरेगा। लेकिन सावधानी बस, थाने में एक लिखित सूचना दे दो। मैंने थाने में एक तुरंत लिखित सूचना दी। वहां से 4 सिपाही घाटशिला थाने से आके मेरे ऑफिस के सामने बैठ के मेरी ड्यूटी, मेरी सुरक्षा में। खैर दूसरे दिन वो धनाई को नहीं आना था, नहीं आए। दूसरे दिन मैंने अपने साथी से, एक सहयोगी से कहा, संपादकीय सहयोगी से, कि चलो आज डुमरिया चलना है। कहा ना भैया नहीं चलेंगे। फिर मैंने, हम कि आज नहीं जाएंगे तो इसका मैसेज गलत जाएगा उस क्षेत्र में, कि डर गए। वो जाहिर सी बात है, 150 लोगों के बीच से फोन किया होगा अपना जलवा कायम करने के लिए, कि पत्रकार को मैं डरा दिया, कोई नहीं छापेगा हमारे खिलाफ। मैं गया, पूरा घूम घाम के अपनी सावधानी बरतते हुए, कहीं भी 2 मिनट 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना, सबसे हाल चाल करते हुए पूरा चक्कर 100 किलोमीटर का डुमरिया से लांगो पुटका सोते हुए फिर वापस लौटा। फिर गुड़ा बांधा, चारों तरफ से घूमते घामते मैं धालबोमगढ़, गुड़ा बांधा से निकल के श्याम सुंदरपुर से धालबोमगढ़ होते हुए फिर मैं ऑफिस आ गया। फिर रूटीन में काम करने लगा। दूसरे दिन भी गया, तीसरे, फिर लगातार जाता रहा। जब जब जरूरत होती थी तब तब मैं जाता रहा। उससे भेंट भी होती थी। वो नजरें चुराता था, मुझसे नजर मिला नहीं पाता था। बात आई गई होगी। मैं 3-4 साल बाद, ये 2003 की बात है, 2009 या 10 में, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, मैं रांची में था, मैं सोया था। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। मुसाबनी से ही हमारे एक साथी ने फोन किया, जहां वो सब रहते थे, धनाई किसको, मुसाबनी ताम्र नगरी है मुसाबनी, वहां तांबे की खदानें हैं, सुरदा माइंस है, मुसाबनी माइंस है, राखा माइंस तो इधर पड़ जाता है दूसरी तरफ जादूगोड़ा के पास, लेकिन मुसाबनी के पास सुरदा माइंस तांबे की और मुसाबनी माइंस, पूरा टाउनशिप बसा हुआ है। वहां तांबे की खदान आज भी चलती है। तो और घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रोसेस प्लांट है, जो रॉ मटेरियल वहां से आता है। तो घाटशिला के मऊ भंडार में उससे तांबा निकाला जाता है। खैर, तो मैं सोया था, फोन की घंटी बजी, देखा मोबाइल पर तो मेरे एक साथी का फोन था। उन्होंने कहा क्या बात होगी भाई सुबह सुबह? कहा भैया आपको एक सूचना देनी है। उसने अपने शब्दों में खुशखबरी कहा। तो हमने कहा काहे की खुशखबरी सुबह सुबह? अभी कहा धनाई किसको मारा गया। क्या खुशखबरी कर रहे यार? मुझसे थोड़ा सा विवाद हो गया, आवेश में आकर उसने धमकी दे दी
मुझसे थोड़ा बाताबाती हो गई टेलीफोन पर, वो भी टेलीफोन पर, आमने सामने नहीं। तो ये खुशखबरी मेरे लिए नहीं भाई, उसका जाना वहाँ के आदिवासी समाज के लिए बहुत ही दुखद है। नक्सली उसके भय से कांपते थे, इसीलिए नक्सलियों ने उस दिन उसकी हत्या कर दी थी। वो सुबह सुबह बताया मेरे साथी ने कि सुबह चाय पीने आए थे दुकान पर, बस वहीं पर आए 8-10, तो पूरा भून दिए, ऑन स्पॉट डेथ। भोर की बात थी, सब भाग भी गए नक्सली। मुझे विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने जमशेदपुर के एसपी हमारे, मुझे बहुत मानते थे, आज भी है, केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर हैं, श्री नवीन कुमार सिंह, निहायत ही ईमानदार और कर्मठ आईटी विशेषज्ञ। इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति बहुत ही हाई प्रोफाइल पद पर हैं, गोपनीय पद पर। बहुत मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस पर ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की गोपनीयता जो है बरकरार रखनी पड़ती है, जो इस तरह के काम करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को। तो मैंने उनको फोन लगाया, तो कहा क्या सब सुबह सुबह फोन लगाए हैं, 5 बज रहा होगा या 4:30 रहा होगा। तो हमने कहा धनाई किसको क्या हालत है, क्या अभी उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, सांस चल रही है, अस्पताल ले जा रहे हैं, तो बहुत गोलियां लगी हैं। तो मैं समझ गया पुलिस की स्ट्रेटजी होती है कि वहां से तुरंत डेड बॉडी हटाइए अस्पताल ले जाने के बहाने। जमशेदपुर नहीं तो वहां पर धरना प्रदर्शन, दिन भर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो वो तुरंत, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने फोन लगाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि धमकियों से डरिए मत। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं, सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आवेश में आके कोई आपको धमकी दे सकता है, आप भी आवेश में आके उससे बात कर सकते हैं, बाताबाती हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पत्रकार हैं, तो आपका कोई बाल भय बाका नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, वो भी समझता है कि अपनी ड्यूटी कर रहा है, मेरा तो काम ही वही है। अब अगली कड़ी में मैं नागरिक सुरक्षा समिति के गठन की बात तो करूंगा ही, और संत शरण अवस्थी जी की मर्दानगी की भी कुछ चर्चा होगी। हमारे जो पहले संपादक दैनिक जागरण के जमशेदपुर में मिले श्री संत शरण अवस्थी जी, आज वो नहीं है, मैं उनको फिर से नमन कर रहा हूं, वो लोकवासी हो गए हैं, तो उनकी मर्दानगी की एक बार फिर मैं चर्चा करूंगा कल की कड़ी में। और नागरिक सुरक्षा समिति के गठन और उसके अंदर की कहानी, कि गठन क्यों किया गया, उसके अंदर की कहानी से मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं तुरंत से आपका मोबाइल बोले और आप देखने लगें। कल तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।